वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। काफी कूल न्यूज है जिसे सुन के आपको काफी मजा आने वाले हैं। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 1,68,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और जल्दी से 2 लाख करा दो और बढ़िया फिर मजे आएंगे। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो 5 डोर वाली महिंद्रा थार है उसकी टेस्टिंग काफी महीने चल रही है और ऑलमोस्ट ये गाड़ी अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, जिसमें इस गाड़ी की ऊपर से काफी सारी इमेजेस आई है जिसमें इस गाड़ी की छत वगैरह दिख रही है। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा कि कोई बंदा ऐसे अपनी बालकनी में खड़ा होगा, ऐसे बढ़िया चाय वाय पी रहा होगा, मजे ले रहा होगा और उसे दिखा होगा कि सडनली भाई वहां से तो 5 डोर वाली महिंद्रा थार आ रही है। चलो भाई जल्दी से इसकी फोटो खींचता हूँ। उसने फोटो के लिए कैमरा निकाला, मतलब फोन निकाला। मैं थोड़ा हायर लेवल वाला बंदा हूँ, मेरे पास कैमरा है, ऐसे भाई बढ़िया फोटो खींच ली और बढ़िया फिर जो 5 डोर वाले महिंद्रा थार है उसके ऊपर से जो स्पाई शॉट है पूरे लीक हो गए इंटरनेट पे। और इस गाड़ी में काफी सारे स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि आपको वैसी वाली सनरूफ मिलने वाली है जैसे आपको XUV 300 में या फिर आपको स्कॉर्पियो N में मिलती है, मतलब छोटी वाली सनरूफ मिलने वाली है इसके सामने। तो उससे इस गाड़ी की जो अपील है काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज मिलने वाली है। आपको लग्जरी मिलने वाली है, आपको प्रैक्टिकलिटी मिलने वाली है, आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। और जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इस गाड़ी का जो अनवेल है 2023 वाले ऑटो एक्सपो में होने वाला है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है काफी बेकार है, जिसमें जो नई वाली रेंज रोवर स्पोर्ट है और जो नई वाली रेंज रोवर है मतलब सबसे महंगी वाली, उसकी एनकैप रेटिंग हुई थी, यूरो एनकैप रेटिंग हुई थी और इन दोनों कार्स ने 3 स्टार रेटिंग स्कोर करी है अपनी यूरो एनकैप में। तो भाई ऑब्वियसली मजाक था भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों कार्स ने 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है भाई। 3-3 करोड़ की ये कार्स है, अगर इनमें भी 3 स्टार रेटिंग हो फिर तो भाई क्या ही होगा। और दोनों कार्स ने ऑलमोस्ट 80% अबव स्कोर करा है अपने हर एक टेस्ट में, जो कि काफी बढ़िया है। और दोनों कार्स में आपको ADAS वगैरह मिलता ही है, तो इसलिए इनमें आपको जो प्रोटेक्शन ऑक्यूपेंट्स की काफी तगड़ी मिलने वाली है। और वैसे भाई इनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी हैवी होती है, तो अगर इन वाली कार्स में भी जो ऑक्यूपेंट्स है अगर वो सेफ नहीं है फिर तो भाई कोई भी कार में आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। क्योंकि रेंज रोवर भाई सारे जो एकदम एलीट लोग हैं वो चलाते हैं, तो एकदम आपको बढ़िया सेफ्टी मिलती है इन वाली कार्स में। 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिलती है। और आज का मेरी वीडियो का टाइटल होने वाला है हाउ द रेंज रोवर बिकेम द सेफेस्ट SUV एवर टेस्टेड इन यूरो एनकैप, जो कि है भी नहीं। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो थार है उसमें से एक और फीचर महिंद्रा ने हटा दिया है, और ये इतना बड़ा फीचर है जिससे थार की आइडेंटिटी प्रूव होती थी और वही अब महिंद्रा ने हटा दिया है। जिसमें अगर आप देखें जब थार लॉन्च हुई थी तो उसके हर एक 4x4 वाले वर्जन में आपको MLD मिलता था या फिर आपको मैनुअली लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता था, जो कि इसके पीछे वाले एक्सल में ऐसा डिफरेंशियल सा होता है जो कि अगर आप एंगेज कर देंगे तो आपको चारों पहियों में सेम पावर मिलने वाली है। और इससे जो गाड़ी है काफी तगड़ी ऑफ रोडर बनती है और काफी ऐसे मुश्किल कठिनाइयों से भी निकल पाती है। पर अब जो महिंद्रा है उसने हटा दी है वाला फीचर इस गाड़ी से, और जो इसका सिर्फ जो डीजल में LX वाला वर्जन है उसमें आपको ऑप्शनल मिलने वाला है MLD, आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलने वाला। पेट्रोल में हर एक वर्जन से हटा दिया है। और जो छोटे वाले इसके वर्जन है फॉर एग्जांपल इसके AX वाले, उनमें भी आपको नहीं मिलता। तो भाई MLD से इस गाड़ी की पहचान थी इसके डिफरेंशियल लॉक से, और वही इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। धीरे धीरे भाई महिंद्रा इस गाड़ी से 4x4 भी ऑप्शनल कर देंगे, महिंद्रा इस गाड़ी से लाइटें भी ऑप्शनल कर देंगे। तो इस गाड़ी की ऑलमोस्ट हर एक जो चीज थी जो कि इस गाड़ी को यूनिक बनाती थी, हर एक चीज महिंद्रा हटाते जा रहे हैं। और एक गाड़ी भाई कितनी बेरबुन बनाते जा रहे हैं। इस गाड़ी का प्राइस 20 लाख रुपए का पहुंच गया ऑन रोड डेली का, 20 लाख रुपए का। आई थी 14-15 लाख के प्राइस में ऑन रोड में, 3-4 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस बढ़ गया। तब भी इस गाड़ी में फीचर्स कम होते जा रहे हैं। तो पता नहीं भाई महिंद्रा क्या ही कर रहे हैं भाई, फीचर हटाते जा रहे हैं, प्राइस इंक्रीज करते जा रहे हैं, सेल उनकी ठीक ठाक हो रही है। पर भाई अगर गाड़ी का जो रियल DNA है वही अगर हट जाए तो गाड़ी के लेने का फायदा क्या यार, ये तो काफी बेकार है मेरे ख्याल से। फिर जो अगली न्यूज है कि जो जीप की ग्रैंड चिरोकी है उसका इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च हो गया है और इसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो कारवर्सल पे अपलोडेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना। काफी मस्त वीडियो है जिसमें इस गाड़ी में आपको कूल फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बड़े बड़े 20 इंच के लॉयज मिलते हैं, या फिर आपको वही जो आइकॉनिक जीप ग्रैंड चिरोकी वाली लुक्स है वो आपको मिलती है। आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, आपको इंटीरियर में 3 डिफरेंट स्क्रीन्स मिलती है, आपको सनरूफ मिलती है और आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। साथ ही में आपको ADAS वगैरह मिलता है। लेकिन भाई जीप ने कबाड़ा कर दिया इस गाड़ी के प्राइस में, जिसमें इस गाड़ी का प्राइस है 77.5 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और ये भी इस गाड़ी का इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये इस गाड़ी का फाइनल प्राइस नहीं है। ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का 90 लाख रुपए पड़ने वाला है और जीप अभी इस गाड़ी का प्राइस बढ़ाने वाली है। तो इस गाड़ी में आपको ना तो फिट एंड फिनिश मिलती है इसके आसपास की गाड़ियों की जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट में आती है, फॉर एग्जांपल रेंज रोवर वेलार या फिर मर्सिडीज GLE, ना तो इस गाड़ी में आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग मिलती है जो कि डिफेंडर वगैरह में आती है। तो भाई इस गाड़ी को लेने का फायदा क्या है, ये 5 सीटर बेयरबोन गाड़ी है जो कि अमेरिका में 40 लाख रुपए की आती है और वही गाड़ी इंडिया में 90 लाख रुपए की आ रही है। और अभी जीप ने कहा था कि इस गाड़ी को इंडिया में लोकली असेंबल करने वाली है। लोकली असेंबल करने के बाद भी इस गाड़ी का प्राइस पहले से बढ़ गया है। तो हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस। तो भाई मेरे ख्याल से फायदा नहीं है इस गाड़ी को लेने का। अगर मुझे ऐसे 15 लाख का डिस्काउंट मिले इस गाड़ी पे एक्स-शोरूम इंडिया पे तो मैं सोच लूं, पर भाई 90 लाख की ग्रैंड चिरोकी मैं तो ना लूं भाई, मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगती। X5 लूं बढ़िया मैं इस वाले प्राइस में, जिसमें आपको 3 लीटर का इंजन मिलता है, आपको 350 हॉर्स पावर मिलती है, आपको बढ़िया फिट एंड फिनिश मिलती है। या फिर रेंज रोवर वेलार लूं जो कि सेक्सी गाड़ी है भाई, कुछ तो इस गाड़ी में यूनिक हो, कुछ भी नहीं है
है, पता नहीं भाई जीप क्या ही कर रहा है। फिर जो अगली न्यूज है कि दिसंबर 10 को BMW अपनी XM को, अपनी नई वाली X7 को और अपनी M340i X Drive को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। जिसमें जो नई वाली X7 है, अगर आपने नहीं देखी वैसे उसमें आपको थोड़े बहुत नई लुक्स मिलती है। उसके इंटीरियर में आपको ऐसे डुअल वाली स्क्रीनें वगैरह मिलती है या फिर आपको ऐसे डुअल लाइट्स मिलती है और गाड़ी में आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं इसकी एफिशिएंसी वगैरह में भी। तो जिन लोगों ने पहले वाली X7 ले लिया है भाई उनके लिए थोड़ा खराब है क्योंकि नई वाली भी आ गई है और जब नई वाली आती है तो ऐसे थोड़ी पुरानी लगने लग जाती है पहले वाली। और जो XM है मेरी फेवरेट गाड़ी है BMW की आज तक की, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है, जो आपको ऐसे डूशी लुक्स मिलती है, किसी और गाड़ी में है नहीं। और भले कुछ ज्यादा इसकी अलग सी लुक्स है पर मुझे पसंद है। तो देखते हैं इस गाड़ी का प्राइस क्या होने वाला है। 2 करोड़ के आसपास का मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर 1.5 करोड़ की हो जाए फिर तो क्या ही मजे आएंगे। फिर जो अगली न्यूज है कि जो नई वाली MG हेक्टर है उसकी टेस्टिंग चल रही है ऑब्वियसली, और इसके जो स्पाई शॉट है वो आ गए हैं जिसमें आपको जो लुक्स है ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। जिसमें आपको सामने बहुत ही बड़ी ग्रिल मिलती है, कुछ ज्यादा बड़ी ग्रिल मिलती है, आपको नई लाइट्स मिलती है और इंटीरियर में आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट सेम होने वाली है और बाकी पूरी गाड़ी सेम होने वाली है और बाकी इसमें आपको ADAS वगैरह भी मिलने वाला है जिससे इस गाड़ी में आपको थोड़ी और फील आएगी बढ़िया वाली। और इसकी जो लॉन्च की एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से अगर मैं मानूं तो MG को दिसंबर में कर देना चाहिए इस गाड़ी का लॉन्च, ताकि अगले साल तक लोग इस गाड़ी को बुक कराने लग जाए। पर काफी लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी का अनवेल ऑटो एक्सपो में होने वाला है। तो काफी भाई भीषण गाड़ी लॉन्च हो रही है ऑटो एक्सपो में, देखते हैं भाई क्या क्या लॉन्च होता है। फिर जो अगली न्यूज है कि जो पोर्शा की 911 कैरेरा T है उसका बाहर लॉन्च हो गया था, मैंने आपको बताया था, और अब इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो गया है जिसमें इस गाड़ी का जो प्राइस है 1.8 करोड़ का है। जिसमें मेरे ख्याल से इस गाड़ी को लेने की सेंस नहीं बनती क्योंकि इसमें आपको 380 हॉर्स पावर मिलती है और अगर आप 20, 25, 30 लाख रुपए खर्चे तो आपको कैरेरा S मिल जाती है जिसमें आपको 450 हॉर्स पावर मिलती है। साथ ही में आपको ऐसा कोई नाम नहीं मिलता कि एकदम बेसिक LXi वर्जन है पोर्शा का, आप थोड़ा डिसेंट वर्जन ले रहे 911 में। तो ये गाड़ी भाई इतनी कुछ कूल है नहीं। इसमें आपको वेट रिडक्शन मिलती है, आपको एकदम बेसिक फीचर्स मिलते हैं जो कि 911 में आती है, और तब भी जो प्राइस है 1.8 करोड़ का है। अगर ऐसे 30-40 लाख का फर्क आता और ज्यादा तो बंदा सोच भी ले, पर भाई बेरली 20-25 लाख का फर्क है, 10% का फर्क है, उसमें बंदा थोड़ा अच्छा वाला वर्जन ले ले ताकि बेइज्जती भी ना हो। फिर जो अगली न्यूज है कि जो 5 डोर वाली जिमनी है उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, इंडिया में टेस्टिंग चल रही है। और इस गाड़ी में आपको वैसी लुक्स मिलती है कि अगर आप 3 डोर वाली गाड़ी ले, 3 डोर वाली जिमनी ले और उसको 5 डोर में कन्वर्ट कर दे, एक एक्स्ट्रा रो ऑफ डोर डाल दे तो ये गाड़ी बन जाएगी। और इसका भी लॉन्च एक्सपेक्टेड है 2023 वाले ऑटो एक्सपो में। तो भाई कितनी गर्मी होने वाली है 2023 वाले ऑटो एक्सपो में। एक तो मैं आऊंगा उसमें, एक तो भाई 2023 वाली 5 डोर थार होगी उसमें, एक नई वाली MG हेक्टर होगी उसमें, एक 5 डोर वाली मारुति जिमनी होगी उसमें। तो भाई वहां तो पूरी आग लग जाएगी भाई, सोचो क्या मजे आएंगे वहां पे। और फिर जो अगली न्यूज है कि जो प्रेवेक की डिफाई है जो कि इस ब्रांड की एक नई इलेक्ट्रिक SUV है, उसका इस ब्रांड ने अनवील कर दिया है। और मुझे लगा था ये ब्रांड मुझे बुलाएगा, पर भाई इस ब्रांड ने भी मुझे नहीं बुलाया भाई, काफी बेकार है भाई। क्या गलती हो रही है, हम इतनी तगड़ी वीडियोस बनाते हैं, बुलाओ भाई और बढ़िया फिर मजे लेंगे। तो इस ब्रांड ने भी नहीं बुलाया। और इस गाड़ी की लेंथ है 5.9 मीटर की, काफी बड़ी गाड़ी है और इसमें आपको 402 हॉर्स पावर मिलती है, आपको 620 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि प्रवेक कह रही है। और इस गाड़ी में आप 0 to 100 4.9 सेकंड में कर सकते हैं। इसमें आपको 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, साथ ही में आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक सिंगल चार्ज में। और अगर आप देखिए जो प्रोटोटाइप प्रवेक ने शो करा है, काफी ऐसे लग नहीं रहा कि रोड लीगल वर्जन है या फिर ऐसे नॉर्मल वर्जन है, क्योंकि बेसिक सी गाड़ी लग रही है जैसे उनकी प्रवेक की पहले वाली थी, जिसमें आपको वाइड लुक्स मिलती है। आपको ऐसे कुछ भी ऐसे मतलब परफेक्ट नहीं मिलता इस गाड़ी में, ऐसा लग नहीं रहा कि ये गाड़ी ऐसे फैक्ट्री वाली गाड़ी है, मतलब प्रॉपर एक गाड़ी है और ऐसे अनफिनिश गाड़ी है। और प्रवेक कह भी रहे कि इस गाड़ी का एक फाइनल वाला वर्जन वो अगले साल तक अनडिस्क्लोज करेंगे और इस गाड़ी की डिलीवरीज भी वो कह रहे हैं कि अगले साल तक होने वाली है। तो अभी इस गाड़ी का कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगले साल प्रवेक कह रहे हैं कि इस गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है, तो काफी बड़ी चीज है। और इसमें जो प्राइस वो मांग रहे हैं वो है 39.5 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, 40 लाख की गाड़ी है ये, एक ऐसे नए ब्रांड की जो कि अभी हमने सुना नहीं है इसके बारे में और इसकी कोई भी गाड़ी आई नहीं आज तक। और अगर ये ब्रांड की गाड़ी अच्छी हो तो लोग लेंगे भी। और प्रवेक कह रहे हैं कि 800 लोगों ने रिजर्वेशन करा दी है इस गाड़ी की, और अगर आपको करानी आप करा सकते हैं, 51,000 है इसकी रिजर्वेशन अमाउंट। तो देखते हैं भाई इस गाड़ी का क्या होता है। और फिर जो आज की लास्ट न्यूज है कि जो नई वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है उसका ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गया, जिसमें आपको बढ़िया 22 kmpl के आसपास की एवरेज मिलती है, आपको ऐसे रिक्लाइनेबल सीटें वगैरह मिलती है, आपको सनरूफ मिलती है और आपको बढ़िया ऐसे वेरिएंट्स वगैरह भी सारे जो है मैंने आपको बता दिए कारवर्सल वाली वीडियो पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना। और काफी अच्छी गाड़ी है। और वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि जो इसका इंडोनेशिया वाला वर्जन है जिसका नाम है इनोवा जेनिक्स और जो इसका इंडिया वाला वर्जन है जिसका नाम है हाई क्रॉस, उसमें आपको क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह मिलती है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।